छाती के बीचों बीच जलन होना और कई बार खट्टी डकारें आना, ऐसे लगना जैसे कि खाना जो खाया था वही मुंह में आ रहा है। इसको हम एसिडिटी बोल देते हैं, या हम बोल देते हैं कि ये जो है हमें छाती के बीच जलन हो रही है। क्या ये केवल एसिडिटी की वजह से होता है? आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि एसिडिटी के कैप्सूल खा लेते हैं। उनके नुकसान क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आप ये देखें, ये जैसे मैंने ये पेट के ये बोतल जो है इसको आप पेट मान लीजिए, और ये जो ऊपर लकड़ी का जो ये पाइप लगा हुआ है ये समझ लीजिए कि आपकी जो फूड पाइप है। अब जो पेट के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, इसके अंदर जब खाना जो है वो, अगर इसके अंदर एक वॉल्व लगा होता है, पेट और इसके बीच में एक वॉल्व लगा होता है, एक ऐसी चीज़ लगी होती है जो कि पेट के जो सामान होता है, जो पेट का कंटेंट्स होते हैं, जो खाना खा रखा होता है, वो हमारी फूड पाइप में वापस नहीं जाता। लेकिन कई बार ये वॉल्व जो है ये ढीला हो जाने की वजह से, या पेट में इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाना कि ये जो है खाना जो है वो इसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में आना शुरू हो जाता है। अब फूड पाइप के बीच में जब खाना जाएगा, अब पेट जो है, पेट जैसे ये देख रहे हो कि प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक जो है वो उसको एसिड जो है वो पिघला नहीं सकता, खराब नहीं कर सकता। लेकिन लकड़ी को जब एसिड टच करेगा तो उसको खराब करेगा। उसका कारण क्या है कि जो हमारा पेट है उसके अंदर एक ऐसी लाइनिंग लगी होती है जो कि एसिड को उसके ऊपर कोई नुकसान करने नहीं देती। लेकिन इसोफेगस में ऐसा नहीं होता, फूड पाइप में या खाने की नली में ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से जब ये खाने के कंटेंट्स जो हैं ये फूड पाइप में जाते हैं तो साथ में एसिड भी चला जाता है और वो वहाँ पे जलन करते हैं और खट्टी डकारें आने लगती हैं, मुंह में लगता है जैसे पानी आ रहा है, कड़वा कड़वा पानी आ रहा है। इसके लिए हम करते क्या हैं? सबसे पहले भाग के हम केमिस्ट से जाके एक कैप्सूल या गोलियां खरीद लेते हैं जो कि एसिडिटी के कैप्सूल्स और गोलियां होती हैं। लेकिन हमेशा ये कारण एसिडिटी नहीं होता। कई बार क्या होता है, ये कैप्सूल खाने, आपने नोटिस किया होगा आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कि ये कैप्सूल लगातार कई सालों से खा रहा है। कारण क्या है कि ये जो वॉल्व है इसको प्रॉपरली काम करने के लिए पेट में पर्याप्त एसिड होना ज़रूरी है। जब लंबे टाइम तक हम कैप्सूल खाएंगे तो उससे एसिड जो है जो हमारे पेट के अंदर होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो ये वॉल्व जो है ये लगातार रेगुलर बंद होना बंद कर देता है। तो थोड़ा सा भी एसिड बढ़ेगा तो वो यहाँ पे इसके अंदर फूड पाइप में आ जाता है। तो हम बेसिकली क्या कि एसिडिटी के कैप्सूल की वजह से कई बार इस बीमारी को और बढ़ा लेते हैं। तो ये एंड में होता है कि जब आपको कोई भी जो उपाय है, जो घरेलू उपाय है या कोई थोड़ा बहुत जो है वो उससे काम ना चले तब ये कैप्सूल खाने चाहिए। अदरवाइज अगर आप कैप्सूल ये लगातार खाएंगे तो ये कैप्सूल ही आपकी इस प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे और बाद में आप ये कैप्सूल कभी भी छोड़ नहीं पाओगे। इसमें WHO भी ये कहती है कि अगर आप 2 वीक्स तक ये कैप्सूल खाते हो लगातार तो चांसेस हैं कि आपका जो पेट में कोई अल्सर होगा वो भी ठीक कर देगा। लेकिन अगर आप 2 हफ्ते से ऊपर कैप्सूल खा रहे हो और कैप्सूल बंद करते ही आपको एसिडिटी हो रही है तो ये हो सकता है कि कारण कि आपके अंदर इतना कम एसिड बनने लगा कि ये वॉल्व ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। अब हमने इसके अंदर इसको अगर परमानेंटली हम ठीक करना चाहते हैं, देखिए कभी ना कभी तो कोई ना कोई, जैसे आप मिर्च मसाले की चीज़ खा लेते हो या कोई खट्टी तली चीज़ खा लेते हो तो हर एक को एसिडिटी हो जाती है। लेकिन ये जो एसिडिटी मैं बोल रहा हूँ हम नाम भाषा में एसिडिटी बोलते हैं, लेकिन एसिड की बढ़ने से नहीं, इसको जो इसके अंदर जो कंटेंट्स चले जाते हैं इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, GERD बोल देते हैं। ये कभी कभी जाए तो वो नॉर्मल बात है, महीने 2 महीने में लोगों को आमतौर पे कुछ आपने ओवर ईट कर लिया या गलत खा लिया तो उसकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन अगर हफ्ते में 2 बार या उससे ज़्यादा होता है तो समझ लीजिए कि आपको GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो गया है। इसको हम बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। खान पान में और रहन सहन में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। नंबर 1 जो चेंज करनी है वो खाने में क्या चेंज करेंगे? मिर्च मसाले की चीज़ें कम खाइए और तली हुई चीज़ें जो है वो कम खाइए। खासकर तली हुई चीज़ें आपको रात को तो बिल्कुल नहीं खानी है, अदरवाइज आपको ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होगा ही होगा। कई लोगों को जो है लहसुन से भी ये प्रॉब्लम आती है। ये अगर लहसुन खाने के बाद आपको दिक्कत होती है तो आप ये भी बंद करिए। सुबह सुबह जो है चाय पीते हैं, खासकर जो दूध वाली चाय हमारे घरों में रिवाज है, अगर आप खाली पेट पीते हो साथ में कुछ खाते नहीं हो तो ये भी आपके गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को यानी कि कंटेंट्स को बाहर लाने में, आपके फूड पाइप में लाने में हो सकता है इसका भी एक योगदान हो जाए। कोल्ड ड्रिंक आपने बिल्कुल नहीं पीने हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसके गैस के बबल्स जो हैं वो कई बार ऊपर चढ़ जाते हैं और साथ में फूड पार्टिकल्स और एसिड भी बीच में आना शुरू हो जाता है।
और उसके बाद शराब और सिगरेट, ये दो चीज़ें, सिगरेट हो चाहे आप गुटखा, खैनी, तंबाकू, कोई भी ऐसा तंबाकू का पदार्थ यूज़ करते हैं, शराब यूज़ करते हैं, तो इसको बंद करना होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको होती रहेगी। ये कैप्सूल आप खाते रहेंगे और इन कैप्सूलों की वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, और साथ में इस कैप्सूल के यूज़ की वजह से एसिड जैसे कम बनेगा, बहुत कम हो जाएगा, तो हमारे जो फूड के अंदर, जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं, जिनको एसिड खत्म कर देता है, उन बैक्टीरिया को ग्रोथ शुरू हो जाती है। ग्रोथ शुरू होगी तो उसकी वजह से जो है आप बार बार बीमार पड़ेंगे, बार बार आपका पेट खराब होगा, और विटामिन B12 की कमी भी इसकी वजह से होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये हमने बिल्कुल छोड़नी है। फिर उसके बाद हम, ये तो खान पान की चीज़ें हैं, खान पान के अलावा ये जो मेडिसिन हम कई बार कोई पेन किलर खाते रहते हैं रेगुलरली, उस वजह से भी ये जो है प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो पेन किलर जब ज़रूरत पड़े तभी खाया करिए। और अगर आपको कोई दवाई चल रही है जिसकी बाद आपको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो अपने डॉक्टर से बात करिए, किसी उस दवाई के कारण तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर के लिए अम्लोडिपिन हम खाते हैं, अम्लोडिपिन की वजह से भी ये दिक्कत आना शुरू हो जाती है। अब खाने पीने में हमने क्या क्या चेंजेस करनी है ये हम समझ आ गए, और साथ में ये ध्यान रखेंगे जब भी खाना खाएंगे आप चबा चबा के खाएंगे, छोटे मील लेने होंगे। बड़ा बड़ा खाना खाएंगे, ये पेट में जितना ज़्यादा फूड भरा होगा उतना इस पे वॉल पे प्रेशर पड़ेगा और आपके जो कंटेंट्स हैं वो आपके फूड पाइप में आ जाएंगे। तो अगर आपने थोड़ा खाना खाया होगा तो आपके कंटेंट्स फूड पाइप में जाने की संभावना कम होगी। तो छोटे मील्स लेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े मील्स नहीं लेंगे। एक जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है, खाना खाते तुरंत एक्सरसाइज नहीं करना, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। अदरवाइज जब आप भारी कोई देखिए, टहलना नॉर्मल है, आप घूमने फिरने जा सकते हैं, आप सैर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, हैवी एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम हो चुका हो आपको मेन खाना खाए हुए। फिर क्या होता है कि कई बार खाना खाते ही लोग जो हैं तुरंत सो जाते हैं। खाना खाते ही अगर आप तुरंत सो जाएंगे तो ये जो आपकी जो फूड की पाइप है, जैसे आप पेट भरा हुआ पूरा, तो ये ऐसे अगर आप सो गए तो ये जो है ग्रेविटी से भी इसमें आपके जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स उनके आने की संभावना रहती है। तो कम से कम आप 2 घंटे वेट करिए, जब आपने खाना खा लिया उससे पेट का थोड़ा बहुत ये खाली हो जाता है, और पेट जब खाली होने लगता है तो उसके बाद आप 2 घंटे के बाद सोएंगे तो आपको ये एसिडिटी नहीं बनेगी। इसके अलावा आपको अपना वजन कम करना होगा। जितना पेट बढ़ा रहेगा वो आपके अंदर स्टमक के ऊपर प्रेशर डालेगा और ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ाने के चांसेस होंगे। अब जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें एसिड की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। पेट में एसिड कम बन रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। कम एसिड बनने की वजह से ये वाल्व ठीक तरह से काम नहीं करता, और दूसरा जो बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो करते हैं वो गैस बनाते हैं। वो गैस जब ऊपर को चढ़ती है तो साथ में वो गैस अपने साथ में फूड के खाना और साथ में एसिड को साथ में ले जाती है। उसके लिए आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा होता है। आपने क्या करना है, सुबह 1 गिलास पानी में ये 1 चम्मच या 1 ढक्कन ये एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। ये सिरके का तेजाब होता है, ये अंदर जाके आपके पेट के एसिड को इंक्रीज करेगा। अगर आपको ये खाने के कुछ दिन के बाद लगे कि आपको पहले से आराम आ रहा है, तो आप क्या करिए, इसको 1 चम्मच की बजाय फिर 2 चम्मच लेना शुरू करिए, और मैक्सिमम आप 3 चम्मच तक इसके ले सकते हैं। 3 ये ढक्कन जो है लगभग 3 चम्मच के बराबर है, इतना आप ले सकते हैं ओवर द डेज। ये आप रेगुलर इसका सेवन करें, इससे पेट की जो एसिड का कंटेंट है वो थोड़ा सा, एसिड की जो पीएच है वो डाउन आएगी, एसिड थोड़ा सा बढ़ेगा, और उस वजह से आपका ये वाल्व ठीक काम करना शुरू कर देगा, और हो सकता है कि आपको ये बीमारी जो है उसमें फ़ायदा हो और आप ये एसिड वाले कैप्सूल से बच जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे को संपर्क करना चाहें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।